अब हम यहाँ पर नातेदारी की श्रेणियों की व्याख्या करेंगे। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सब से हम समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमारे अधिक निकट है तो कुछ दूर। इस निकटता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम आदि। मुरडॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का अध्ययन किया है। सबसे पहले है प्राथमिक संबंधी। वे व्यक्ति जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए और कोई संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित है एवं 1 विवाह से संबंधित होता है। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी रक्त संबंधी है। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है। द्वितीयक संबंधी। द्वितीयक संबंधी वे है जो उपर्युक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है और पिता तथा पिता के पिता आपस में प्राथमिक संबंधी है। वे रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार है। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और उदाहरण है चाचा भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। परिवार द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। मुरडॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है। फिर है तृतीयक संबंधी। तृतीयक संबंधी वे है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है, या हमारे प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है, या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी है। पिता में है हमारे तृतीयक संबंधी है, क्योंकि हमारे पिता हमारे प्राथमिक संबंधी है और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी है, अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी हो गए। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक संबंधी होगा। मुरडॉक ने कुछ 151 प्रकार के तृतीयक संबंधों का उल्लेख किया है। इस प्रकार के संबंधों की ये श्रृंखला हम चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और आगे भी ले जा सकते हैं। अब नातेदारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू होता है नातेदारी के नियमित व्यवहार या रीतियाँ, जिसे हम किनशिप यूजेज भी कह सकते हैं। जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता, वरन उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारा व्यवहार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित है तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, परिहास या हंसी मजाक पर आधारित है। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है। पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध है तो जीजा साली के बीच मधुरता का। अतः समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे इसके नियम बने होते हैं, जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियां कहते हैं। हम यहाँ नातेदारी की कुछ प्रमुख रीतियों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहली रीति है परिहार या विमुखता, जिसे हम अवॉइडेंस भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरते, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करे और पारस्परिक सामाजिक अंत्यक्रिया को टालने का प्रयास करे। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो ये संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं। उन्हें हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं।
जैसे भाई बहन परिवार परिहार, सास दामाद परिहार, सास बहू परिहार, ससुर पुत्र वधू परिहार, ससुर दामाद परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। तो इस प्रकार से परिहार का तात्पर्य यह होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के संबंधियों के साथ में जो सामाजिक दूरी रखी जाती है या दूर का रिश्ता रखा जाता है या विमुखता का संबंध रखा जाता है, उसे हम परिहार की रीति कहा जाता है। इसके विपरीत दूसरे प्रकार की रीति है परिहास या हंसी मजाक के संबंध, जिसे हम जोकिंग रिलेशन से भी कह सकते हैं। इस प्रकार की रीति परिहार की रीति से बिल्कुल विपरीत प्रकार की रीति होती है।